इश्यू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट का टॉपिक अगर आपने नहीं किया तो आपने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया मार्क्स लेने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस शीट इन इश्यू ऑफ शेयर्स आज करने जा रहे हैं। बने रहना वीडियो के एंड तक। 2 दिन में तुम्हें बैलेंस शीट का टॉपिक मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा। 101% तुम्हें बैलेंस शीट के मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। बट ये तभी करना अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स के पहले सारे के सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। जो आपने वीडियोस मैंने डाली हैं वो अगर आप सारी देख चुके हो तो ये बैलेंस शीट का टॉपिक जरूर करना। चलिए, बैलेंस शीट बनाते समय कंपनी की जो शेयर कैपिटल को डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में, वो भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट कैपिटल होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी होती है जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए, जब हम रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ मेन इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लोज में हमें मेंशन करना पड़ता है कि हम पूरी लाइफ टाइम में इतना अमाउंट पब्लिक से लेना चाहते हैं। दैट कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, लिख लेना, और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल सेम है। So it is the maximum capital of the company which company can issue during its lifetime. Second, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, कंपनी ने रजिस्टर्ड करवाई, 5 लाख शेयर्स रजिस्टर्ड करे, और एक शेयर कंपनी कहती है कि मैं 10 रुपीज का पब्लिक से पैसा लूंगी एक शेयर्स के ऊपर। 50 लाख रुपीज रजिस्टर्ड कैपिटल है। फिलहाल कंपनी को चाहिए 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज पब्लिक से लेने के लिए कंपनी को इशू करने पड़ेंगे इसमें से 2 लाख शेयर्स। दैट कैपिटल इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। 2 लाख शेयर्स, एक है 10 का, 20 लाख, ये बन जाएगी इशूड कैपिटल। कंपनी एक टाइम पीरियड अलॉट करती है कि जिसने हमारी कंपनी के शेयर्स अप्लाई करने हैं, इस पर्टिकुलर डेट तक एप्लीकेशन का मनी डिपॉजिट करवा दो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने ये 10 रुपीज इंस्टॉलमेंट में मंगवाए। कंपनी कहती है कि भैया एप्लीकेशन के 3 दे देना, अलॉटमेंट के 3 रुपीज दे देना, फर्स्ट कॉल के 2 एंड फाइनल कॉल के। क्लियर? जितना पब्लिक अप्लाई करती है, अगर पब्लिक ने सारे 10 के 10 शेयर्स या सारे 10 रुपीज के हिसाब से सारे के सारे शेयर्स अप्लाई कर दिए, दैट कैपिटल इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर 2 लाख शेयर्स पब्लिक सारा अमाउंट पे कर देती है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, इशूड कैपिटल इसमें से जितने शेयर्स इशू किए जाते हैं वो इशूड कैपिटल, जितना पब्लिक अप्लाई करती है वो होगी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। अगर यहाँ पर 1,90,000 शेयर्स पब्लिक अप्लाई करती है तो 19 लाख सब्सक्राइब कैपिटल हो जाती है। क्लियर? सब्सक्राइब्ड कैपिटल को फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला, इसी के पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अगर कंपनी 10 रुपीज मंगवाती है और सारे के सारे शेयर होल्डर 10 रुपीज पे कर देते हैं, तो वो टॉपिक बन जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में सारा का सारा अमाउंट। बट ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल, पब्लिक ने पब्लिक ने 2 लाख शेयर्स तो अप्लाई कर दिए, बट उसमें से 5,000 शेयर्स ऐसे थे, 5,000 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी। ध्यान से अंडरस्टैंड करना। पब्लिक ने 2 लाख शेयर्स तो अप्लाई किए, 2 लाख सब्सक्राइब हुए, शेयर्स बिके। जब इंस्टॉलमेंट मंगवाई गई तो 2 लाख शेयर्स में से 5,000 शेयर्स होल्डर ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अगर 2 लाख में से 5,000 ने मनी नहीं दी
तो बाकियों ने तो सारा अमाउंट पे कर दिया ना, बाकियों की तो कोई गलती नहीं है। बाकी 1,95,000 शेयर्स होल्डर जो है सारा का सारा पैसा दे चुके हैं, वो जाएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। यहाँ पे दिखाओगे 19,50,000। ऐसे कितने शेयर होल्डर है जिन्होंने सारा पैसा नहीं दिया? वो थे 5,000 शेयर्स। 5,000 शेयर्स होल्डर ने ये वाला पैसा नहीं दिया। इसको शो कैसे करना है वो मेन मैटर करता है। आपको ऐसे दिखाना है 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच फॉल्ड अप। 10 मंगवाए, 5,000 इंटू 10, 50,000 लेस कॉल्स इन एरियर। अगर कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉल्स इन एरियर। 5,000 इंटू 2, 50 में से 10,000 रिसीव नहीं हुए, टोटल रिसीव कितने हुए? 40। तो 1950 ये रिसीव हुए, 40,000 ये रिसीव हुए। बैलेंस शीट में हम टोटल दिखाते हैं 19,90,000। इस टाइप की कैपिटल है आपकी। और ये इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये बैलेंस शीट के हमारे टॉपिक यूज होते हैं, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे आप सबसे पहले तो। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है, यहाँ लिखते हैं करंट ईयर, यहाँ लिखते हैं प्रीवियस ईयर, यहाँ लिखते हैं नोट नंबर, ऊपर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर डेट जो भी होगा। यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके नीचे लिखोगे शेयर होल्डर फंड, और इसके नीचे लिखोगे शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा? शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा इसके नीचे, यहाँ पे। तो हर बार फॉर्मेट सेम ही रहना है बैलेंस शीट का, तो सेम मेन आपका नोट्स टू अकाउंट्स है यहाँ पे। इसका जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ शो करना होता है। कैसे दिखाओगे? ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ लिख दो, कितनी है? रुपीज वर्ड है, रुपीज 40 लाख, जो कि डिवाइड है 4 लाख शेयर्स, एक है आपका 10 रुपीज का। यहाँ तो दिखा दो 40 लाख। आउट ऑफ दिस कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किए 3 लाख शेयर्स, इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। 3 लाख शेयर्स इशू किए, एक शेयर है 10 रुपीज का, 30 लाख तो होगी इशूड कैपिटल। पब्लिक ने फिलहाल अप्लाई किए हैं 2,80,000 शेयर्स, और बनी होगी सारी रिसीव, यानी पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किए इस कैपिटल को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट हो गया ये आपका। 2,80,000 शेयर्स, एक 10 का, 28 लाख रुपीस कंपनी के पास आए। ऑब्वियस है, जितना पैसा शेयर से रिसीव हुआ है वही कंपनी की लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल हेड के अंदर यहाँ पर आप दिखाओगे 28 लाख, और यहाँ पर दिखा देना ये नोट नंबर 1 है, तो हमें मेंशन कर दिया कि भाई ये सारी डिटेल 28 लाख कहाँ से आया, नोट नंबर में देख लो। ठीक है? तो फॉर्मेट याद रखना, ये वाला जो आंसर आएगा डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही रहने वाला है जो मैंने अभी बताया था, डायरेक्ट उसमें शेयर कैपिटल का आंसर पुट होगा हर बार। मैं नोट्स टू अकाउंट्स में बताता हूँ, वही मेन आपका है कैसे बनना है, वहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। पढ़ लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। फैक्टर इंडिया की रजिस्टर्ड कैपिटल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख, जो कि डिवाइड है 1 लाख इक्विटी शेयर्स, और एक है 10 का ऑथराइज्ड कैपिटल। यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स लिखते गए। ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख शेयर्स, एक है 10 का, 10 लाख रुपीस।
कंपनी ने फिलहाल 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, यानी 10 वाला शेयर 5 रुपीज प्रीमियम 15 रुपीज में इशू किया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमें शेयर कैपिटल दिखाना होता है सिर्फ, और शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं आता, वो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आपका फोकस सिर्फ 10 रुपीज पे ही रहेगा। 10 रुपीज कैसे मंगवाए हैं? 2 रुपीज तो मंगवाए एप्लीकेशन पे, 8 रुपीज है प्रीमियम पे, वैसे टोटल 15 बनने चाहिए ना, अलॉटमेंट पे है 8, जिसके बीच में 3 प्लस 5, 5 रुपीज तो प्रीमियम है। ठीक है, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, अगर मुझे 15 रुपीज मंगवाने हैं प्रीमियम के साथ, तो बचे कितने? 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और मैं अगर बिना प्रीमियम के देखूं, 2 3 5 प्लस 5 10, तब भी 10 रुपीज बन रहा है। तो एक चीज कंफर्म है, फाइनल कॉल है आपकी 5 रुपीज की। क्लियर? देखते हैं ध्यान से क्या लिखा हुआ है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड, इशू कितने की है? 50,000 शेयर्स, तो यहाँ पे लिख दो इशूड कैपिटल 50,000 शेयर्स। 15 मत लिखना, क्योंकि प्रीमियम नहीं लेंगे हम इसमें। 5 लाख रुपीज। क्लियर? इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, यानी 50,000 के 50,000 शेयर्स मार्केट में बिक गए, एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। 50 में से 500 शेयर्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 रुपीज नहीं दिए, 50 में से 500 ने, बाकियों ने तो पूरे दे दिए ना। हेड बनेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, में जो शेयर्स जाएंगे 49,500 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने पूरे 10 रुपीज दे दिए, यानी 4,95,000। बाकी जो 500 शेयर्स थे उन्होंने 5 रुपीज नहीं दिए थे, तो उसका हेड बनेगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसको शो कैसे करना? हमेशा इस हेड को ऐसे शो करना, 500 शेयर्स 10 कॉल्ड अप, 500 इंटू 10, 5,000 मंगवाए थे, लेस कॉल्स इन एरियर। 500 शेयर्स होल्डर ने 5 रुपीज नहीं दिए, 2500 रुपीज नहीं दिए, यहाँ लिखोगे। तो रिसीव कितने हुए? टोटल रिसीव कितना हुआ? 495 ये रिसीव हुआ, 2500 ये आ चुका है, टोटल आएगा 4,97,500 रुपीज शेयर कैपिटल में। क्लियर? एक टॉपिक ये है आपका, और देखते हैं क्वेश्चन करके इसका। नोट्स टू अकाउंट्स, क्या कहता है क्वेश्चन? प्लान लिमिटेड की रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल है ₹10 लाख, जो कि डिवाइड है एक 10 रुपीज का, ₹10 लाख है। यहां तो लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर मैं रुपीज को नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 10 से डिवाइड करूंगा। 1 लाख शेयर्स, एक 10 रुपीज का, 10 लाख तो होगी आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल, जिसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज 8,000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बात कर लो ध्यान से। 8,000, इस 1 लाख में से 8,000 शेयर्स तो कर दिए वेंडर को इशू, तो इशू किए क्योंकि हमने उसका चलता हुआ बिजनेस परचेज किया था। इशू तो किए हमने, 8,000 तो शेयर्स इशू किए, एंड द कंपनी ने ऑफर किए 20,000 शेयर्स पब्लिक को। 8,000 तो वेंडर को दिए, वर्ड लिखा है फुली पेड अप, यानी 10 वाला 10 में। और जो पब्लिक को इशू किए वो, उस पे मंगवाए कितने? 8, एंड रिसीव द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट। क्लियर? हमारा जो सेकंड टारगेट है, सेकंड, वो है इशूड कैपिटल पे। तो फोकस करो टोटल शेयर्स इशू कितने हुए हैं टोटल से, इससे मैटर नहीं करता कि 8 मंगवाए हैं 10 मंगवाए हैं, टोटल इशू कितने करे वो मैटर करता है। 8,000 ये इशू करे, 20,000 ये इशू करे, टोटल शेयर्स जो इशू है ना 28,000 शेयर्स हुए हैं। 2,80,000
तुम ये ना सोचना कि 8 मंगवाए थे इनसे तो 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। मैंने कहा है कि इशू पे सिर्फ फोकस रहेगा कि टोटल शेयर्स मार्केट में इशू कितने हुए, दैट्स इट। फेस वैल्यू तो 10 ही है ना उनकी। 8 मंगवाए हैं का मतलब ये थोड़ा ना कि 2 मंगवाएगी नहीं, आने वाले टाइम में तो कभी मंगवाएगी। क्लियर। आती है सब्सक्राइब कैपिटल में। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अब बनते हैं दो पार्ट, कितने फुली पेड अप है और कितने फुली पेड अप नहीं है। याद रखना, फुली पेड अप सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में यूज होगा अगर जितने का शेयर है, फेस वैल्यू 10 का शेयर अगर है और 10 रुपीज अगर कंपनी के पास टोटल आ जाते हैं तो वो ही फुली पेड अप बनेगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में फुली पेड अप हो ही नहीं सकता। क्लियर। कितने का शेयर 10 रुपीज आने चाहिए तो फुली पेड अप बनेगा। कंपनी ने मंगवाए ही 8 है फिलहाल अभी, तो जब मंगवाए 8 है तो फुली पेड अप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 रुपीज तो बाद में मंगवाएगी ना कंपनी, है ना। अभी फुली पेड अप नहीं है। फिलहाल फुली पेड अप है कितने। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन है क्लियर कट, 8000 शेयर्स जो वेंडर को इशू किया ना वो फुली पेड अप है, तो ये जाएंगे इसके अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, तो जाएंगे ये वाले शेयर्स। 8000 शेयर्स एक 10 का है, ये तो जाएंगे आपके फुली पेड अप में। जो दूसरे जाएंगे ना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, वो जाएंगे दूसरे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसको शो कैसे करना ध्यान देना, 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप लिखोगे, 8 कॉल्ड अप। कई बच्चों के माइंड में आता है कि सर 8 मंगवाए, 8 ही दे दिए शेयर होल्डर ने, तो फिर कंपनी फुली पेड अप क्यों नहीं लिख रही। बेटा 8 मंगवाए, 8 दे दिए, 2 रुपीज भी तो नहीं मंगवाए ना, 2 रुपीज शेयर होल्डर ने अभी नहीं दिए। कंपनी अपनी बुक्स में फुली पेड अप वर्ड यूज नहीं कर सकती ना, क्योंकि अभी आया ही 8 रुपीज है। तो 20,000 इंटू 8, 1,60,000, तो टोटल जो शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा फिलहाल एट प्रेजेंट 80 ये 160 ये ज्यादा हो गया भाई, 160 ये टोटल जाएगा 2,40,000। हाँ, नोट कर लो, बड़ा ही प्यारा पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थियोरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहना चाहिए और वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि 20,000 शेयर होल्डर से 10 रुपीज के अकॉर्डिंग एक शेयर था, 2 लाख रुपीज आने चाहिए थे, पर फिलहाल कंपनी ने अभी डिमांड करी है शेयर होल्डर से 8 की, 20,000 इंटू 8, 160। ठीक है। कितनी वे नहीं मंगवाए, 20,000 शेयर्स के ऊपर 10 में से 8 तो मंगवा चुकी है, 2 रुपीज नहीं मंगवाए, इसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। याद रखना, कौन सी कैपिटल, अन, इसमें कोई यूज नहीं है इसका, वो तो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बन जाएगी आपकी 40,000 अनकॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर। अब मेरी बात सुनो और ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर कंपनी एक रेजोल्यूशन पास कर देती है, कंपनी शेयर होल्डर के पास मैसेज आ जाता है कि आपसे ये पैसा हम तब मंगवाएंगे जब हमारी कंपनी बंद होने लगेगी, जब हम डिसॉल्व करने लगेंगे, एट दैट टाइम इमरजेंसी के टाइम पे आपसे भी ये पैसा मंगवाया जाएगा, देन अनकॉल्ड अप कैपिटल विल बिकम रिजर्व कैपिटल, कि ये रिजर्व में रख ली है, जब जरूरत होगी तब मंगवाई जाएगी। ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल, वो तभी होगी। क्लियर। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ मैसेज नहीं आता है, रेजोल्यूशन पास नहीं होता, तब तक ये अनकॉल्ड अप ही रहेगी। क्लियर। आज का टॉपिक बैलेंस शीट का ये था, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, उसके टू पार्ट्स, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप में वही अमाउंट रहेगा जब तक, जब पूरा पैसा जब तक कंपनी के पास नहीं आया तो वो नॉट फुली पेड अप में जाएगा। आई होप सो तुम्हारा आज का टॉपिक बैलेंस शीट वाला क्लियर होगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। ठीक है। तो मैं इसके क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, मार्क कर लो, वो करके दिखाना है तुम्हें। लो जी, स्क्रीनशॉट लो इसका एक, ये करके दिखाना है तुमने। चलो जी, स्क्रीनशॉट लो, एक ये करके दिखाना है। एक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आई होप तुम्हें आज का टॉपिक समझ आया होगा, अगर समझ आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।